Hello and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Manur Sama. If you are struggling to do your hijab for the very first time and you are confused कि यार मैं कौन सी चीज़ें लूँ, कौन से कलर की हिजाब कैप्स लूँ, कौन से कलर के स्टॉलर्स लूँ, कौन सी एक्सेसरीज लूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें लूँ जो मेरे हर आउटफिट के साथ चल जाए, मेरे पैसे वेस्ट ना हो, कोई फालतू चीज़ ऐसी ना हो कि यार मैं कहूँगी मैंने क्यों ली और मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो ये वीडियो एंड तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मैं बना के दूँ जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हों और आपके फ़ायदे के लिए हों, ताकि वो गलतियाँ जो मैंने की थी एज़ अ बिगिनर या स्टिल अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, जो मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं या हो रही हैं, तो वो मैं आपको बताऊँ कि यार डोंट डू दीज़ थिंग्स एंड अवॉइड टू डू सच ब्लंडर्स, ताकि आपकी जो जर्नी है हिजाब की वो आसान हो सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बड़े मज़े का वाक़या है दैट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हिजाब एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि मैंने हिजाब करना है, तो मैं गई फटाफट मार्केट में और मैंने परचेज़ कर ली हर तरह की हिजाब कैप्स, हर कलर के जो आप कह लें हिजाब स्टॉलर्स, हर तरह की एक्सेसरी, ताकि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि यार आई डोंट वांट टू डू हिजाब या मुझे हिजाब नहीं करना। शैतान आपको वर्गलाता है बिकॉज़ इट वाज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है, मैं हिजाब कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जारी और सारी है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैंने हिजाब करना है, तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरा कंटिन्यू नहीं हो सका था और मैं बीच में हिजाब मतलब आप कह लें कि मैंने हिजाब करना छोड़ दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और तब यही सीन हुआ था क्योंकि मेरे पास हर कलर की मैंने हिजाब कैप ली नहीं हुई थी। मुझे पता नहीं था यार हिजाब कैप पहननी है, नहीं पहननी, या मैंने स्टॉलर किस तरह से लेना है या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, लेनी है। और वो क्या हुआ कि एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि यार ये आउटफिट के साथ तो मैच ही नहीं करा। फिर अगली दफ़ा ये हुआ कि यार मेरा ये मैंने जो ये स्टॉलर का स्टाइल है या हिजाब लेने का जो वो होता है वे होता है, वो मैच नहीं कर रहा। तो मल्टीपल चीज़ें थी जो मैच नहीं हो पा रही थी, मुझसे कैरी नहीं किया जा रहा था और मैंने ग्रेजुअली जो था वो हिजाब लेना छोड़ दिया था। तो इस दफ़ा मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा मौका बने, कोई ऐसी चीज़ हो जो रह जाए और मैं हिजाब अल्लाह माफ़ करे कि छोड़ दूँ, अस्तगफिरुल्लाह। तो उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड होके गई मार्केट। मैंने हर कलर की हिजाब कैप ले ली, हर कलर का स्टॉलर ले लिया, हर तरह की एक्सेसरी ले ली और एट द एंड क्या जी मुझे पता चला कि जब मैंने ग्रेजुअली करना स्टार्ट किया हिजाब हर तरह के आउटफिट के साथ, तो वो 3-4 ही कलर्स थे जो मेरे हिजाब कैप के यूज़ हो रहे थे, 3-4 ही कलर्स ऐसे थे जो मेरे स्टॉलर्स के यूज़ हो रहे थे और बाकी के जो कलर्स थे वो ऐसे वेस्ट ही पड़े हुए थे। सो आई थॉट कि आई मस्ट टेल यू दीज़ थिंग्स ताकि आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी, आप अपने पैसे ज़ाया ना करें जिस तरह मैंने किए थे। क्योंकि पैसे वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमारे दीन इस्लाम में भी फ़ज़ूल खर्ची से मना किया गया है। तो अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ जो आपने लेनी है। तो जी सबसे पहले वो है हमारे पास हिजाब कैप। हिजाब कैप में जो कलर्स हैं वो 4 ऐसे बेसिक कलर्स हैं। एक है ब्लैक, व्हाइट, स्किन एंड ग्रे। ये ऐसे कलर्स हैं कि अगर आपने लेके रख लिए हैं तो वो आपके हर आउटफिट के साथ चल जाएँगे, आपके हर स्टाइल के साथ कॉम्बो बनाएँगे बड़ा मज़े का और आपको कोई एक्स्ट्रा कलर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 2 ऐसे कलर्स हैं, एक है पिंक एंड और एक है ब्राउन कलर। ये ऐसा कलर है जो आपको कभी ना कभी आप कह लें कि किसी आउटफिट के साथ अगर आपने थोड़ा-सा चेंज करना है, थोड़ा-सा करना है, तो ये 2 कलर्स अगर आपने लेने हैं, एक्स्ट्रा लेने हैं, तो ये 2 कलर्स आप ले लें। दे विल बी मोर देन इनफ आपके किसी भी स्टॉलर के साथ चलने के लिए। अब चलते हैं हिजाब स्टॉलर्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक कलर्स मैं बता रही हूँ, ये आपके हर आउटफिट के साथ चलेंगे। ब्लैक कलर, ऑफ वाइट या वाइट कलर, ये इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन टोन कैसी है। मेरी स्किन के ऊपर ऑफ वाइट कलर जो है वो ज़्यादा सूट करता है, क्रीम कलर कह लें। उसके अलावा जो मैंने कलर्स लिए थे उनमें था स्किन कलर, एक मैंने ज़रा वो खाकी सा एक कलर होता है उसका एक शेड होता है वो ले लें। फिर पेस्टल पिंक ले लें। उसके अलावा एक मेहंदी रंग का कलर होता है, वो मैंने उस कलर में एक स्टॉलर लिया था। तो ये इस तरह के कलर्स थे, बड़े लाइट से और बड़े अच्छे लगते हैं। हर ड्रेस के साथ आराम से आपका कोई ना कोई शेड मैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें यार ये कम पड़ जाएँगे मेरे लिए। तो ये 6 रंग मैंने आपको बताए, ये आप ले लें, आपका कह लें आधा काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं जी एक्सेसरीज़ की तरफ। एक्सेसरीज़ में आ जाती हैं आपके पास क्रंचीज़, हिजाब पिन्स, हिजाब मैग्नेट्स और हिजाब टेप्स भी जो हैं वो भी अच्छी चल जाती हैं, यूज़फुल हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इनमें से जो मोस्ट बेसिक हैं, जो कि आपको सारी अगर आप नहीं भी लेते तो आपका काम मतलब कह लें कि गुज़ारा हो जाएगा आराम से।
उनमें आती हैं सबसे पहले स्क्रंची तो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक स्क्रंची लेना इम्पोर्टेंट बिकॉज़ उससे बड़ा अच्छा सा एक वॉल्यूम आता है तो आपके हिजाब की लुक एनहांस हो जाती है। स्क्रंची आ जाती है, फिर आता है आपके पास हिजाब पिन्स, ये तो मस्ट है ना, मैं तो कहती हूँ इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। हिजाब पिन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिजाब टेप आप लें ना लें ठीक है, बट हिजाब पिन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। उसके अलावा सेफ्टी पिन्स भी मेरे जैसी जो मदर्स हैं, जो टॉडलर्स की तो उनके लिए हिजाब मैग्नेट से बेहतर जो है ना वो सेफ्टी पिन्स चलती है, क्योंकि हिजाब मैग्नेट हल्का सा खींचता है बच्चा, ऑल्दो हिजाब मैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो एक ज़ोर का खींचने की देर है, वो आपका हिजाब मैग्नेट आधा उधर और आधा उधर, तो आपका स्कार्फ तो वहीं खुल गया ना। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो ख़वातीन जो मदर्स हैं और जो लड़कियाँ जिनके टॉडलर्स हैं, तो वो प्लीज़ ये ना लें हिजाब मैग्नेट्स, गुज़ारा आराम से हो जाएगा, सेफ्टी पिन इस्तेमाल करें। और उसके अलावा सेफ्टी पिन आपको बाकी जगहों पे पिन अप करने में आसानी होगी। उनके लिए जिन अगेन मैं रिपीट करूँगी जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और जो आपका अचानक से आके स्कार्फ खींच देते हैं। तो सेफ्टी पिन्स हो गई, हिजाब पिन्स हो गई, स्क्रंची हो गई। ये 3 चीज़ें आप कह लेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको लेनी ही लेनी है। हाँ, उसके अलावा जो हिजाब टेप्स हो गई, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले लें, नहीं लेते तो भी आपका गुज़ारा हो जाएगा आराम से। तो ये थी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने कौन से कलर की हिजाब कैप लेनी है, कौन से कलर के स्टॉलर्स लेने हैं, कौन सी एक्सेसरीज़ जो हैं वो आपको चाहिए, इम्पोर्टेंट हैं, वो लें। तो ये सब बिगिनर आपके लिए ये थोड़ी बहुत चीज़ें भी जो हैं आपका इवन स्टिल अभी तक मेरी तो बिगिनिंग काफ़ी अर्सा पहले हुई थी, 10 मंथ्स हो गए मुझे हिजाब करते, बट स्टिल अभी तक मेरे पास यही कलर्स हैं जो मेरे हर आउटफिट के साथ आसानी से जाते हैं। तो मुझे और कोई कलर्स लेने की स्टिल अभी तक ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। ना मुझे हिजाब कैप्स लेने की ज़रूरत पड़ी और कोई मैं और कलर्स लूँ, ना मुझे कोई और कलर के स्टॉलर्स लेने की ज़रूरत पड़ी। तो ये वाले जो कलर्स थे ना, ये बेसिक्स ये मैंने आपको बताए हैं। और हाँ, स्टफ़ मैं आपको बता दूँ, स्टफ़ जो है स्टॉलर्स में गर्मियों में इवन विंटर्स में भी समटाइम्स मैं ये जॉर्जेट शिफॉन ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुझे कह लें पर्सनली पसंद है बिकॉज़ इससे आपका हिजाब बड़ा अच्छा हो जाता है, एक जगह टिका रहता है, स्लिप नहीं होता। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में, एज़ अ बिगिनर आप सोच रहे हैं कि यार क्या करें? कोई चीज़ अगर मिस हो गई है मेरे से तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और ताकि फिर मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। अभी तक तो फ़िलहाल यही इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये डिटेल में मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं। यही चीज़ें लें, फ़ायदे में रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें। अल्लाह हाफ़िज़।